सुशांत सिंह का मामला जिस ढंग से भावनात्मक रूप लेता जा रहा है, उससे मुझे चिंता हो रही है। सुशांत सिंह के हत्या हुई या आत्महत्या हुई, उसकी जांच चल रही है, लेकिन पहले बिहार जो है उससे दुखी है। मनोज वाजपेयी के बाद एक उभरते हुए कलाकार थे सुशांत, और बिहार को उन पर फक्र था, गर्व था। जो कुछ हुआ उससे सब लोग सदमे में हैं, लेकिन जिस तरह का रुख ये मामला लेता जा रहा है उससे अरे चिंता भी होती है। अभी 2 दिन पहले हमने बिहार के ही एक अखबार के पहले पन्ने पर छोटी सी खबर मैंने देखी थी। उद्धव ठाकरे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका बयान था और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं हो कि ये 2 राज्यों के बीच में इससे तनाव जो है पैदा हो। और दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे 2 राज्यों के बीच में तनाव का रूप लेता जा रहा है। जैसे यहाँ के एक पुलिस अफसर को वहाँ क्वारंटाइन किया गया, उसको लेकर के आज के अखबारों में लंबी चौड़ी खबर छपी है। अभी 2-3 दिन पहले बिहार के डीजीपी का बयान छपा था, मैंने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया था। उसमें बम्बई पुलिस के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पेशेवर लोग हैं, और पत्रकार जो है कुछ संदेह व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इस तरह का आरोप लगाने की कोई बात नहीं है, ये उन्होंने कहा था। वहाँ जो पुलिस की टीम गई है उसका हमने अखबार में बयान देखा, ये 3 दिन 4 दिन के अंदर ही बयान वो आया, जिसमें उन लोगों ने कहा कि मैंने रिया से अभी पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम अखबार में देख रहे हैं कि रिया के लिए लुकआउट नोटिस कोई होता है वो देने की बात हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर हमारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई कमी दिखाई दे रही हो, आप हमको बताइए, हम उसको दुरुस्त करेंगे। उनके सामने प्रतिष्ठा का सवाल ये है कि उनको लगता है कि हमारी पुलिस, जिसका देश भर में नाम है, पेशेवर पुलिस के रूप में नाम है, जिसने एक से एक भंडाफोड़ किया है, दाऊद इब्राहिम और कौन कौन लोग वहाँ हुए, सबका मुकाबला किया है बम्बई पुलिस ने, उनको लगता है कि ये हमारी पुलिस पर और उसका जो पेशेवर नाम अनाजा जो चरित्र है उस पर अविश्वास जो है किया जा रहा है। हम ये कहेंगे कि देखिए, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ बिहार के हजारों गरीब लोग वहाँ काम करते हैं, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अक़लियत समाज के हजारों लोग जो है वहाँ काम करते हैं। और पहले से शिवसेना का जो रुख रहा है वहाँ हिंदी भाषियों के खिलाफ, यह भी हम लोगों को पता है। इधर पिछले कुछ दिनों से उस रुख में बदलाव आया है, और वहाँ के लोगों को या गुजरात को या बाकी जो तथाकथित विकसित राज्य हैं उनको एहसास होने लगा है कि प्रवासी श्रमिकों के बगैर उनका काम जो है चलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में या झारखंड में कि हमारे यहाँ से जो बाहर जाने वाले माने श्रमिक हैं, काम करने, छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं, उनको हम रोक के अपने यहाँ काम दे दें, ये हमारे यहाँ स्थिति नहीं है। इसको कबूल करने में किसी को संकोच जो है नहीं होना चाहिए। तो हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग लौटे। आज हमने देखा कि कोई सर्वे रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से लगभग 2/3 लोग जो है वो वापस हुए हैं। जहाँ तहाँ से, जहाँ लोग प्रवासी लोग जहाँ गए थे, 2/3 लोग वापस लौटे हैं। हम लोग यहाँ के अखबारों में खबर पढ़ रहे हैं। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, माने रोजी रोटी कमाते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं। बिहार के अर्थव्यवस्था में उनका एक योगदान होता है। तो हम राज्यों के साथ इस ऐसा रिश्ता नहीं बिगाड़ें कि उसका खामियाजा जो है हम लोगों के यहाँ गरीबों पर, माने गरीबों को भोगना पड़े। ये अच्छी बात नहीं है। हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है सीबीआई जांच के लिए। तो थोड़ा सा धीरज रख के हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए
और हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये रूप पॉलिटिकल लेता जा रहा है। इसलिए आप बात करके उद्धव ठाकरे जी से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, आप इसको मैंने यहाँ जो शिकायत की जा रही है कि हमारे अफसर को क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, जो भी है फैक्चुअली बात करके उसको ये कीजिए। अब ऐसा नहीं कि जो भावना के आवेग में सरकार भी जो है चली जाए। सरकार को कम से कम भावना के आयोग में नहीं, जो माने ऑब्जेक्टिव सिचुएशन होता है उसके पृष्ठभूमि में जो है वो निर्णय लेना पड़ता है। तो हम सब लोगों से अनुरोध करेंगे, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते, पुराने पॉलिटिकल वर्कर के नाते हम सबसे अनुरोध करेंगे हम माने कि भाई इसको दो राज्यों के बीच में तनाव जो है पैदा नहीं हो, इस बात का सब लोग ध्यान रखें। तनाव पैदा होगा तो बिहार के जो गरीब हैं, बिहार के जो माने श्रमिक वहाँ काम करने के लिए गए हैं, और सब गरीब लोग हैं, सब वंचित समाज के लोग हैं, उनको कहीं उसका खामियाजा नहीं भोगना पड़े। तो ये हमारी हाथ जोड़ी है, हमारी अपील है।